एक तरफ 2025 हमारे आंखों से ओझल होते हुए अलविदा कह रहा है, तो दूसरे तरफ 2026 सामने खड़ा है जो आने के लिए द्वार पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कैसा होगा सन 2026। इसको जानने के लिए हमने यहाँ पर 6 भविष्यवाणी आपके लिए लेकर के आए हैं मकर राशि के लिए। इसमें से किसी एक पॉइंट को भी मिस मत कीजिएगा और यदि हो सके तो इसे किसी कागज कलम लेकर के नोट कर लीजिएगा ताकि समय पर यह काम आए। सबसे पहले भविष्यवाणी पर चलते हैं इस 2026 में, जहां पर आगाज करेंगे ग्रहों के अंगरक्षक मंगल, और ये स्वयं मौजूद रहेंगे मकर राशि पर। इसी राशि पर आकर के मंगल देव उच्च की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। अब यहां पर मंगल जैसा ग्रह यदि उच्च की अवस्था पर मौजूद रहेगा, ये वही मंगल देव हैं जो आपके लाभेश हैं, अर्थात साल का प्रारंभ ही एक अच्छे लाभ के अवसर को लेकर के सामने आया है, जहां पर हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। तारीख बनेगी साल के शुरुआत में 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी सन 2026 तक, जहां पर हम अपने मुकाम पर पहुंच पाते हैं, एक अच्छे कॉन्फिडेंस को देख पाते हैं। मंगल का आपकी अपनी राशि पर होना नेतृत्व की क्षमता आपकी वृद्धि कराएगी, लीडरशिप क्वालिटी की वृद्धि करा करके यही मंगल बड़े अंजाम तक जोड़ पाएगा। दूसरे भविष्यवाणी के रूप में सामने आएंगे स्वयं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य देव। सूर्य की पोजीशन जो स्थिति रहेगी वो ठीक 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय है, जहां पर सूर्य मौजूद रहेंगे हमारे चौथे घर पर, और चतुर्थ भाव पर ये सूर्य भी उच्च की अवस्था पर रहेंगे। अब यहां पर ये उच्च की अवस्था पर हो गए और ये स्थान है आपकी प्रॉपर्टी और भूमि संबंधित कार्यों का। यदि उन कार्यों पर हमको लगना है, संलग्न होना है, कोई लाभ का अवसर देख रहे हैं, तो सूर्य आपके लिए वो प्रतिष्ठापूर्ण अवसर को निकाल देगा। सूर्य जब चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो दृष्टि पड़ेगी दसम भाव पर। सूर्य को हम गवर्नमेंट से जोड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई काम हमारे रुक रहे हैं, या फिर आप शासन में हैं या शासन संबंधी कोई काम कर रहे हैं, तो सूर्य की उच्च की स्थिति का दसम भाव पर दृष्टि देना आपके कार्य की अनुरूपता को आगे बढ़ा जाएगा। सूर्य को हम पोजीशन कहते हैं, अर्थात बड़े पोजीशन से यही सूर्य हमको जोड़ जाते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है तीसरी भविष्यवाणी, और ये होगी देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो सदैव के लिए आपके 12वें घर के स्वामी हैं और साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब एक डेट आता है और वो तारीख बनेगी 1 जून 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर सन 2026 तक के। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि पर प्रवेश करेंगे, और वो भी केंद्र भाव पर, सप्तम भाव पर। दसम से दसम होने के कारण कैरियर में एक बड़ी उन्नति का दौर देवगुरु बृहस्पति के उच्च की राशि पर प्रवेश करने से होगा। हालांकि अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मई महीने तक ये छठे भाव पर मिलेंगे, जो आपके जॉब के उन्नति के लिए एक अच्छा रास्ता है। लेकिन जब ये उच्च के हो जाएंगे तो बिजनेस वालों के लिए भी एक प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। अपने काम को यदि बढ़ाना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उसे बढ़ावा ही मिलता है। यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी सीधे इनकम के भाव पर, अर्थात एक बड़े लाभ का अवसर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से निकलकर सामने आएगा। यही गुरुदेव की एक दृष्टि पड़ती है सीधे आप पर, अर्थात आपकी राशि पर। इसलिए गुरु का सप्तम भाव पर अच्छे पोजीशन पर होना आपके स्वयं के लिए भी एक प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण तक पहुंचा जाएगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के किसी कार्य पर संलग्न है, पार्टनरशिप के कार्यों पर संलग्न है, तो एक सही पार्टनर के भांति हम कार्य कर पाएंगे और उन्नति के मार्ग पर हमको भाग्य का साथ यहां पर मिल गया। चौथी भविष्यवाणी, और वो होगी शनि के माध्यम से। शनि देव जो आपके राशि के स्वामी तो हो ही गए, और इस समय पर यही शनि देव चल रहे हैं तीसरे भाव पर, और एक डेट आता है 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के 6 दिसंबर सन 2026 तक के। इस समय पर शनिदेव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे और रहेंगे कहां? तीसरे भाव पर। इसलिए जो हमने मेहनत किया है उस मेहनत के परिणाम की बारी आएगी। हालांकि तीसरे भाव पर शनि मौजूद हैं और पूरे साल भर मौजूद रहेंगे, मेहनत हमारे कम नहीं होंगे बल्कि मेहनत हमारे बढ़ेंगे। लेकिन यकीन मानिए तीसरे घर पर शनि की स्थिति का होना आपके उन्हीं मेहनत का
कई गुना विशेष परिणाम पहुंचा जाएगा, दिला जाएगा। शनि के पास एक दृष्टि है और वो है इनकी तीसरी दृष्टि 5वें घर पर। शनि हमारा काम है, इसलिए 2026 में हमारे सोचे हुए कार्य ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कोई डिसीजन ऐसा है जिसको लेकर हम पछता रहे हैं, तो हो सकता है यहां पर 2026 उस डिसीजन का आपको पुनरावृत्ति करा दे और लाभ तक आपको पहुंचा जाए। अब अगले ग्रह के रूप में सामने आते हैं राहु देव। ये वही राहु है जो सदैव के लिए, फिलहाल अभी 1 साल 2026 के लिए आपके अपने धन के भाव पर राहु हैं। 2026 में ये सद्भिषा नक्षत्र पर भी रहेंगे अगस्त के पहले तक का, अर्थात धन के दायरे को बढ़ाने के लिए सद्भिषा नक्षत्र अपने नक्षत्र पर होना राहु के लिए एक अनुकूल वातावरण हो गया, जहां पर एक बड़े लाभ से हम जुड़ पाते हैं, बड़े धन की प्राप्ति करा पाते हैं। राहु को पता है कि मुझे कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है, कैसे मुझे अपने अमृत तक पहुंचना है, और उसी अमृत की वरदान देते हुए राहु हमको द्वितीय भाव पर मिले हैं, अर्थात एक अच्छा वातावरण है जहां हम बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अब एक डेट आता है और यह हमारी 5वीं भविष्यवाणी में है, जहां पर 1 अगस्त 2026 से लेकर के 6/12/2026 तक यही राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल हो गए। अब मंगल के पास हमारा 11वां घर है और मंगल के पास एक घर है 4था घर, अर्थात चतुर्थ और 11वें भाव दोनों के रिजल्ट हमको राहु दे रहे हैं, जो हमारे लिए तो अच्छा हो गया ना। हम अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा पाते हैं, कोई सुख पूर्वक कोई वातावरण देख रहे हैं, उस सुख से हम जुड़ पाते हैं। चूंकि 11वें भाव यहां पर इन्वॉल्व हो गए हैं, इसलिए हम बड़े लाभ के अवसर की जो तलाश है वो तलाश पूरी होती है। और देख लीजिएगा राहु धन के भाव पर है, नक्षत्र के माध्यम से 11वें घर को अपना प्रभाव में ले रहे हैं, इससे लाभ का जो संकल्प होगा वो भी छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। और यही राहु एक बड़े आर्थिक प्रगति के लिए पूरे साल भर हमारे साथ रहने जा रहे हैं। 5वीं के बाद 6वीं भविष्यवाणी। 6वीं भविष्यवाणी के रूप में शुक्राचार्य जी सामने आएंगे। ये वही शुक्रदेव हैं जो सदैव के लिए आपके कैरियर के मालिक होंगे। तारीख बनेगी ठीक 2 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर सन 2026 तक, जहां पर शुक्राचार्य अपने खुद के राशि पर रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि पर रहेंगे, और इसलिए कोई मजबूत काम उस समय पर बन सकता है। कोई ऐसा काम बन सकता है जो पूरे साल भर का निचोड़ आपको उस समय पर दिला जाए। 10वें भाव पर शुक्र रहेंगे, कोई बड़े इंक्रीमेंट का अवसर निकाल करके दे सकते हैं। शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं, अर्थात धन का वातावरण भी एक अनुकूल रहेगा। यदि पूरे 2026 को समझा जाए तो इस पर चार्ट पर जरा नजर डालिए। मंगल शुरुआत में ही हमको उच्च के मिल गए, कुछ दिनों बाद अप्रैल में हमारे सूर्य भी हमको उच्च के मिल गए केंद्र भाव पर, तो वहीं पर गुरु भी हमको उच्च के मिल गए जून महीने से, तो वहीं पर अंत में शुक्राचार्य भी हमारे लिए सितंबर के महीने में हमारे कर्म क्षेत्र के भाव पर हमको मूल त्रिकोण के राशि पर मिले हैं। देखा जाए तो एक अच्छे आयाम को लेकर के 2026 का आगमन हो रहा है। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, ग्रहों के दृष्टिकोण से एक पॉजिटिव सिचुएशन हम तक पहुंच पा रहा है, हम अपने मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।